Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स 9 क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक के स्टूडेंट्स फुल बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं विद इन द चैप्टर, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस, कितना कितना आपने शॉर्ट और लॉन्ग याद करना है, डिटेल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इसमें से हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन आए कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया है और आपने इसका आंसर लिखना है। और स्टूडेंट्स, कुछ जो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हैं वो छोटे हैं, तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है तो इसका आपने आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिगेट जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मंडे से मैं आपके साथ फिजिक्स के, जिस तरह से हमने केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक को डिस्कस किया, बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स की भी मैं आपके साथ जो है वो लेक्चर शेयर किया करूँगी। कितना कितना आपने याद करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपके कमेंट यही आ रही हैं कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स अपलोड करें कि कितना कितना आपने याद करना है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे मैं आपके साथ फिजिक्स के कंप्लीट लेक्चर शेयर करूंगी। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज को और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा, उनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से, जैसे हमने केमिस्ट्री की बुक को कवर किया, बिल्कुल ऐसे ही हम फिजिक्स की भी कंप्लीट बुक को डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बहुत ईजी वे में इजी शॉर्ट क्वेश्चंस हों, उनके अच्छे से अथेंटिक लॉन्ग के आंसर हों, ताकि आप लोग जब पेपर में उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखो तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो। स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सको। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आपने कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे, साइटिंग द इफेक्ट्स, साइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेबल, कि इस टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, आगे इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप इसका आंसर लिखोगे। द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर। इट इंक्लूड्स प्रिडिक्टिंग केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस तरह के ट्रेंड्स को आप डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट है हेल्पिंग डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स। इससे जब हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया तो हमने न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर किया बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन टेबल में जो हमें गैप्स नजर आए थे, उन गैप्स को कवर करने के लिए, फिल करने के लिए हमने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल थी, केमिस्ट के लिए किस तरह से वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बोथ लिथियम एंड बेरिलियम शो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपने बताना है कि क्या रीज़न है कि जो लिथियम और बेरिलियम है ये अपने दूसरे जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेंबर के अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो मेंबर्स हैं उनसे ये डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे लिथियम और बेरिलियम का स्मॉलर साइज है। अब साइज स्मॉल है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हायर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब इनका साइज स्मॉल है तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसलिए एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो डेट्स वाई स्टूडेंट्स के लिथियम एंड बेरिलियम का स्मॉल साइज है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हायर है अगर हम इनके बाकी एलिमेंट्स ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है
विद वाटर से, अनलाइक सोडियम, सोडियम नहीं बनाता। बेरिलियम शो कोवलेंट बॉन्डिंग, बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डेट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, जबकि जो दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 3 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अमेंडेड फॉर्म ऑफ अर्लियर टेबल डेवलप बाय द मेंडलीव। स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहाँ से हमने लिया, कहाँ से बनाया? जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडलीव ने डेवलप किया था। आपने इलेबोरेट करना है हाउ दीज टू टेबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव का टेबल था वो ऑर्गेनाइज किया गया था एटॉमिक मैसेज पे, उनमें गैप्स थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स में, एंड ग्रुप सम प्रॉपर्टीज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप किया था सम एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, हमने उनको रख दिया था एक ही ग्रुप में। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑर्गेनाइज किया गया एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसमें सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जैसे वो हमने लिख दिए, इंक्लूड्स ऑल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड यूजेस अ क्लियर ब्लॉक स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने ब्लॉक्स बना दिए एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखिए, डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उनमें इसमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट थे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज यूटिलाइज्ड इन दिस रोल। जी स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन का आंसर है, सोडियम इज यूज्ड बिकॉज इट हैज़ अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है बहुत हाई है, एंड अ वाइड लिक्विड टेम्परेचर रेंज। और स्टूडेंट्स, इसकी जो टेम्परेचर रेंज है, यानी कि जो जितना ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बियर कर सकती है, वो इसका बहुत ज़्यादा है। इट एफिशिएंटली ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रिएक्टर टू द स्टीम जनरेटर विदाउट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करती है हीट को फ्रॉम रिएक्टर से स्टीम जनरेटर की तरफ विदाउट बॉइलिंग, बगैर बॉयल हुए, क्योंकि जो सोडियम है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत हाई है। ये बगैर बॉयल हुए हीट को ट्रांसफ़र कर देती है रिएक्टर से स्टीम जनरेटर की तरफ। स्टूडेंट्स, जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बुक से मार्क करवाए थे और कुछ मैंने आपको इस बुक से करवाए थे स्टूडेंट्स। तो मैं देख लेती हूँ, अगर तो कहीं एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत हो तो मैं उसमें आपको अलग से खुद से नोट्स बना के, अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 10 की वीडियोस देखी होंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस की 11 की देखी होंगी स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने इस बुक से ही लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। लेकिन जब मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन इनफ नहीं है तो मैं आपको खुद से नोट्स बना के सर्च करके डिफरेंट जगह से बुक से आपके डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर देती हूँ, फिर आप उस पूरे लॉन्ग को याद कर लेते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टिगेट का क्वेश्चन जो है ये इनफ है, इसलिए मैं आपको इसी बुक से करा रही हूँ और कोई भी हम इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं आपके लिए उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ अगर मटेरियल ऐड करना हो तो वो मैं आपके लिए कर दूंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, फिलहाल आपने इन इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस के इतने ही आंसर आपने याद करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इस बुक में इतने जो है वो इनफ लॉन्ग के आंसर नहीं थे और इतने टू द पॉइंट भी नहीं थे, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बना के आपके साथ शेयर किए थे। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लॉन्ग इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डज लिथियम बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अल्कली मेटल। हमने पहले भी डिस्कस किया, लिथियम का स्मॉलर साइज है, हायर आयनेशन एनर्जी है एंड स्ट्रॉन्गर कोवलेंट करेक्टर है। इट रिएक्ट लेस विगरसली विद वाटर एंड फॉर्म अ स्टेबल ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि लेस विगरसली यानी कि इतनी तेज़ी से वाटर से रिएक्ट नहीं करता और स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, जैसे Li2O, बजाय कि ये क्या बनाए, परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, वाई एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स वेयर एज मैग्नीशियम इज नॉट कंसिडर्ड यूजफुल फॉर दिस पर्पस। हम एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल करते हैं बर्तन वगैरह बनाने के लिए बजाय के मैग्नीशियम को? तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम लाइट वेट है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी गुड है और वो रेजिस्ट करता है करोजन को, यानी कि उसको जंग नहीं लगता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो लाइट वेट है, इट इज़ नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ लेस ड्यूरेबल। बेशक मैग्नीशियम भी लाइट वेट है स्टूडेंट्स, लेकिन ये लेस ड्यूरेबल है एंड रिएक्ट्स मोर रेडली विद फूड एंड वाटर। और जब हम इसमें खाना या वाटर बॉयल करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम रेडली बहुत तेज़ी से फूड से या खाने से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो आपके खाने में ऐड हो जाएंगे, इसीलिए स्टूडेंट्स हम प्रेफर नहीं करते मैग्नीशियम को यूज़ करने के लिए कुकिंग यूटेंसिल्स में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को, डेट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, मेजर पाकिस्तानी सिटीज एक्सपीरियंस अ वेरी हाई AQI इन विंटर विच रेंडर्स देम
the most polluted cities in the world, point out some of the major causes of high AQI in these cities। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मेजर जो सिटीज़ हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं वेरी हाई AQI। AQI है की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हम स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मेजर पाकिस्तानी सिटीज़ एक्सपीरियंस करती हैं वेरी हाई AQI को इन विंटर में, जो कि क्या करता है स्टूडेंट्स, विच रेंडर्स देम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो कि उनको मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ बना देता है। तो आपने पॉइंट आउट करना है सम ऑफ द मेजर कॉजेज़ को जो कि हाई AQI के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपने फैक्टर्स बताने हैं, उन पॉइंट्स को आपने लिखना है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे व्हीकल एमिशन, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। इंक्रीज यूज़ ऑफ व्हीकल रिलीज पोल्यूटेंट्स लाइक CO, NO। NO के साथ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे X शो हो रहा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है NO2 भी, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO भी, एंड पर्टिकुलेट मैटर। सेकेंड है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल एमिशन, जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल हैं फैक्ट्रीज रिलीज करते हैं स्मोक को कंटेनिंग SO2 गैस एंड अदर हार्मफुल गैसेस। बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यू, स्टूडेंट्स जब फार्मर बर्न करते हैं क्रॉप स्टबल को विच एड्स टू एयर पोल्यूशन, जब फसल पकती है तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो बच जाते हैं उनको जब हम वो जलाते हैं तो स्टूडेंट्स उनको जलाने से क्या होगा, जब हम वो क्रॉप्स के जो चीज़ें पीछे बच, जैसे फसल की जब कटाई होती है स्टूडेंट्स और जब वो चावल निकालते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो पीछे बच जाता है एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, तो उसको वो क्या करते हैं जब बर्न करते हैं, तो जब हम आग जलाते हैं तो बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो काज करती हैं एयर पोल्यूशन को। फोर्थ वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स टेम्परेचर इन्वर्जन, इन विंटर में कूलर एयर ट्रैप्स पोल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड। वर्नसिंग एयर क्वालिटी, जो विंटर में हम कूलर एयर ट्रैप्स लगाते हैं, एयर ट्रैप पोल्यूटेंट्स ग्राउंड के करीब जो हम लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारी एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डज AQI नॉट राइज इन पाकिस्तान इन हॉट डेज। वो कहते हैं समर में जब हॉट डेज होते हैं तब AQI क्यों बढ़ता है पाकिस्तान में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू राइज क्यों नहीं होती। तो समर में स्टूडेंट्स टेम्परेचर हाई होता है एंड विंड डिस्पर्स पोल्यूटेंट्स, तो हवा जो है वो पोल्यूटेंट्स को इधर उधर जो है वो फैला देती है, डिस्पर्स कर देती है। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग नियर द ग्राउंड, बचाती है हवा के वो एक ही जगह पे ग्राउंड में इकट्ठे होने शुरू हो जाएं। लेकिन सर्दियों में देयर इज़ नो टेम्परेचर इन्वर्जन टू ट्रैप पोल्यूटेंट, लेकिन सर्दियों में स्टूडेंट्स कोई भी टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता कि वो पोल्यूटेंट को अपने अंदर ट्रैप कर ले, इसलिए समर में जो है वो AQI लेवल इतना नहीं बढ़ता जितना कि विंटर में बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले जो कहते हैं 5 सालों से किस तरह से जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को। तो आप लिखोगे इंक्रीज फ्लड्स, जो सैलाब है वो ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। हैवी रेन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ज़्यादा बारिश होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हैव काज सवेयर फ्लडिंग हो गई, डिस्प्लेसिंग मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी, जगह छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हीट वेव्स। हीट वेव में वो कहते हैं हाई टेम्परेचर हैव काज्ड हीट रिलेटेड इलनेस एंड डेथ। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जब टेम्परेचर हाई होगा बहुत सी हीट रिलेटेड जो है वो बीमारियां होंगी और इवन डेथ हो सकती है। ड्राफ्ट है स्टूडेंट्स, इसमें है सम रीजन फेस वाटर शॉर्टेज, यानी कि कहत हो जाएगा। बहुत से रीजन है जहाँ पे पानी की कमी होती है ड्यू टू इरेगुलर रेनफॉल, जहाँ पे जो है बारिश सही से नहीं होगी। क्रॉप डैमेज, चेंजिंग जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स चैप्टर 11 के जब मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो हमने साथ ही उसके इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अगर आपको चैप्टर 11 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। जी स्टूडेंट, चैप्टर 12 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के। इलेबोरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग SI यूनिट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट्स को कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर करने में SI यूनिट्स किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यूजिंग SI यूनिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, पहला पॉइंट लिखोगे दी इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कैलकुलेशंस, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि
डिफरेंट जगह पे अगर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो अगर आप एसआई यूनिट यूज़ करोगे स्टूडेंट्स, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पेस एजेंसीज। सेकंड आप लिखोगे एसआई यूनिट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर, आपके एरर कम होंगे इन क्रूशियल मिशन वेयर प्रिसीजन इज़ वाइटल। वो कहते हैं ऐसे क्रूशियल यानी कि ऐसे ज़रूरी खास मिशन में जहाँ पे प्रिसीजन जो है वो ज़रूरी होती है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आए जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो। स्टूडेंट्स मैंने आपको डिटेल्स से समझाया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स प्रिसीजन मीन कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट को 3 to 4 टाइम रिपीट किया और उस एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन पे आपने रिपीट किया और जो आपके पास वैल्यूज़ आई, अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम रिपीट किया तो 5 दफ़ा जो आपके पास रीडिंग आई है तो वो रीडिंग आपस में कितनी मैच करती हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। थर्ड आप लिखोगे दे सिंप्लीफाई द शेयरिंग ऑफ डाटा एंड कोलैबोरेशन इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, आप इजीली डाटा को शेयर कर सकते हो और कोलैबोरेट कर सकते हो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में। तो ये स्टूडेंट्स बस आपका एक ही इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है चैप्टर 12 का, वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स हमारा लास्ट चैप्टर 13 का जो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स का, वो है स्टूडेंट्स अ फ्यू डिकेड्स अगो a tanker carrying poisonous chlorine gas leaked and the gas spread over a large area in Lahore. The accident killed a few persons as well as animals. Give some concrete proposals to avoid such an incident in future. Students वो कहते हैं कि एक टैंकर जो है वो पॉइजनस क्लोरीन गैस लेके जा रहा था, वो गैस लीक कर गई एंड स्प्रेड कर गई ओवर द लार्ज एरिया इन लाहौर में, तो और वो उस एक्सीडेंट से कुछ पर्सन और कुछ एनिमल किल हो गए। तो आपने कुछ ऐसे बताने हैं स्टूडेंट्स, प्रपोज करने हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि फ्यूचर में हम इस एक्सीडेंट से अवॉइड कर सकें। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे रेगुलर मेंटेनेंस, इसमें स्टूडेंट्स आप लिखोगे कंडक्ट फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आप जो फ्रीक्वेंटली बहुत औकात इंस्पेक्शन टीम बनाएंगे वो इंस्पेक्ट करे चीज़ों को, मेंटेनेंस को देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की। सेकंड में स्टूडेंट्स आप लिखोगे ट्रेनिंग ट्रेन ड्राइवर्स एंड स्टाफ इन हैंडलिंग हजर्डस मटीरियल्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज, आपका जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन ड्राइवर्स हों और जो स्टाफ वो ऐसा हो कि वो हैजर्डस मटेरियल यानी कि जो नुकसानदेह मटेरियल्स हैं उनको वो हैंडल कर सकें एंड रिस्पॉन्ड कर सकें एमरजेंसी सिचुएशन में। सी में आप लिखोगे रूट प्लानिंग यूज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी रूट्स, आप ऐसे रूट्स को ऐसे रास्ते को अपनाओ जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो फॉर ट्रांसपोर्टिंग टॉक्सिक केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डी में स्टूडेंट्स आप लिखोगे मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल गैस लीक डिटेक्टर्स एंड ट्रैकिंग सिस्टम ऑन टैंकर्स, आप टैंकर पे इंस्टॉल ऐसे कोई डिटेक्टर लगा दो जो गैस की लीकेज को डिटेक्ट कर सके और ट्रैकिंग सिस्टम लगाना चाहिए टैंकर्स के ऊपर। ई में आप लिखोगे एमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स, इसमें स्टूडेंट्स आप लिखोगे इस्टेब्लिश करें वेल इक्विप्ड रिस्पांस टीम एंड एवैक्यूएशन प्लान्स फॉर एरियाज अलॉन्ग द रूट। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इस्टेब्लिश करें वेल इक्विप्ड रिस्पांस होना चाहिए टीम, यानी कि उसके पास तमाम चीज़ें हों उस रिस्पांस टीम के पास जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में, एंड एवैक्यूएशन प्लान हो कि उन्होंने वहाँ से निकलना कैसे है, एवैक्यूएट कैसे करना है फॉर एरियाज अलॉन्ग द रूट, उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे वो जिस रास्ते से वो सफ़र कर रही हैं उन एरियाज़ में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स तो आज हमने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 13 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।